गुरुदेव भगवान के श्री शिवोहम चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। शिवोहम श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम हम जी चरणों में कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोम गुरुदेव, शिवोम। हाँ शिवोहम। स्पर्श। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही विषय चल रहा था ना। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? कल गुरुदेव सुना था कि समस्त अभिमान का त्याग करके केवल जिज्ञासु बन के ही अगर हम सत्संग सुनेंगे तभी लाभ हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। तो इसे तो एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र ही समझना चाहिए, क्योंकि कुछ समय से यही सुना रहे हैं कि केवल और केवल मात्र जिज्ञासु ही ब्रह्म विचार का अधिकारी होता है। साधन संपन्न जो जिज्ञासु होता है ना, वही ब्रह्म विचार कर सकता है, और जो साधन संपन्न नहीं होता है वह ब्रह्म विचार करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पाता है। अथवा ऐसा समझना चाहिए, जिस प्रकार से ब्रह्म विचार किया जाता है उस प्रकार से वह ब्रह्म विचार करने में पूर्णतः अयोग्य ही सिद्ध होता है। तो यहाँ किसका महत्व सर्वाधिक बताया गया है? जिज्ञासा। बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही ब्रह्मास्त्र इस जगह पर, और जिसके अंतर्गत ये जिज्ञासा होती है उसे ही जिज्ञासु कहते हैं। तो जिसके जीवन में तत्व जिज्ञासा जागृत होती है, सचमुच में वही सत्य के साक्षात्कार की योग्यता रखता है, और वही अंततोगत्वा पूर्ण रूप से कृतार्थ हो सकता है। तो यहाँ पर यह सिद्ध हो गया कि महत्व केवल और केवल मात्र जिज्ञासा का ही होता है। तो इस प्रकार की जिज्ञासा अपने अंतर्गत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? महाराज जी। हाँ, ये जिज्ञासा होगी ना, तभी हम सचमुच में यहाँ पर पूर्णतः योग्य सिद्ध होंगे। जिज्ञासा से क्या तात्पर्य है? हाँ, ध्यान रखना, जिज्ञासु सिर्फ जिज्ञासु होता है, और कुछ होता ही नहीं। यहाँ पर और कुछ होता ही नहीं। क्या संकेत निकलता है इससे? कौन बताएंगे? प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। गुरुदेव, मुझे केवल जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये दृढ़ निष्ठा जिनमें जागृत होती है उसे जिज्ञासु कहते हैं ना। बिल्कुल युक्ति युक्त बात और 100% सही भी है। अच्छा, और थोड़ा प्रश्न का रूप समझ करके, ये जिसके अंतर्गत हो उसको जिज्ञासु कहते, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये बिल्कुल पूर्ण रूपेण सत्य है। फिर भी इसके समानांतर कोई ऐसे सूत्र बता सकते हैं जिससे पता चले कि सचमुच में वह जिज्ञासु ही होता है? हाँ, किसी के संकेत समझ में आया हो तो वह इस जगह पर इशारा अवश्य कर सकते हैं। ताकि फिर परम तत्व का साक्षात्कार करना इच्छा, साक्षात्कार करने की दृढ़ इच्छा जिनमें जागृत हुई वही जिज्ञासु कहलाता है। बहुत बहुत अच्छी बात है। और कोई कुछ बताएंगे? प्रणाम गुरुदेव आपको। हाँ शिवोहम। गुरुदेव, अविद्या के बंधन से मुक्त होना। अविद्या के बंधन से, जो अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है उसे ही जिज्ञासु कहते हैं।
हाँ, वैसे अर्थ तो सभी बता रहे, परंतु थोड़ा इसमें अधूरापन लग रहा। स्वामी जी के चरण में सत्संग। हाँ शिवोहम बोलो। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की इच्छा हो। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। परंतु फिर भी शायद लगता है कि ये अधूरा ही अर्थ हुआ। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम बोलो। स्वामी जी वेद विहित और वेद निषेध दोनों कर्मों को छोड़ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुदेव के शरण में रहते हैं, तत्वमसी आदि महावाक्यों को किस करते हैं। और चलो फिर भी अधूरापन, और कौन पूरा करेंगे इसको? जीव ब्रह्म के एकत्व की जो प्राप्ति को चाहे वो क्या। बहुत अच्छी बात है, ये भी ठीक है, फिर भी इसमें भी अधूरापन है। वास्तव में सचमुच में जिज्ञासु कौन होता है? प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। जिज्ञासु तो स्वामी जी केवल जिज्ञासु ही होता है, वो भगत ज्ञानी वापस बोलो। जिज्ञासु होता है वो तो केवल जिज्ञासु ही होता है, वो पामर विषयी ज्ञानी ऐसा नहीं होता, वो तो केवल जिज्ञासु ही होता है। बहुत 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 धन्यवाद। बस यही संकेत करना चाहते थे, इसीलिए तो ये साधक लोग संकेत को पकड़ नहीं पाते। पहले जो संकेत किया ना, जिज्ञासु सिर्फ जिज्ञासु होता, और 4 प्रकार के पुरुषों का कल वर्णन किया था, पामर विषय जिज्ञासु और ज्ञानी। तो जो जिज्ञासु होता वह जिज्ञासु ही होगा ना। यदि पामर है तो ब्रह्म विचार कर सकेगा क्या? नहीं कर पाएगा। विषय है तो कर पाएगा क्या? और यदि ज्ञानी है तो वह कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। ज्ञानी को जिज्ञासा होती ही नहीं, उनकी जिज्ञासा की पूर्ति हो जाती है। विषय पुरुष को जानने की आवश्यकता ही नहीं है। और पामर तो वो समझो एक प्रकार से सपाटी होता, उनको आवश्यकता सपने में भी नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर संकेत किया गया है, जो पामर होता है, विषय होता है, ज्ञानी होता है, वह सचमुच में जिज्ञासु होता ही नहीं। हालांकि ज्ञानी का तो थोड़ा संकेत इसलिए किया जा रहा है कि जिनको ज्ञान हो जाता है, अथवा ज्ञान न हो फिर भी ज्ञान की कल्पना या ज्ञान का भ्रम हो जाता, तो फिर उनके जीवन में जिज्ञासा शांत हो जाती है। वरना ज्ञानी के लिए तो कुछ कह सकते ही नहीं। ज्ञानी तो जिज्ञासु भी हो सकता है, विषय भी हो सकता है, पामर भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, वह कुछ भी नहीं होता है। फिर भी यहाँ थोड़ा संकेत करने के लिए, साधकों की सुविधा के लिए, उनको ठीक तरह से बोधन करवाने के लिए, क्योंकि जिज्ञासु की दृष्टि अलग होती है, ज्ञानी की दृष्टि अलग होती है। जिज्ञासु ऐसा सोचता है कि ज्ञानी सिर्फ ज्ञानी होता है, परंतु ज्ञानी की दृष्टि में ज्ञानी सब कुछ होता है अथवा कुछ नहीं होता है। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। तो यहाँ पर असली संकेत यही सुनना चाह रहे थे कि कोई साधक इस प्रकार से बोले कि जिज्ञासु पामर विषय कुछ होता ही नहीं, जिज्ञासु सिर्फ जिज्ञासु होता है। और यहाँ पर जो साधक अनेक सूत्र बता रहे थे, परंतु इसके साथ में अधूरापन इसलिए था कि वो मल विक्षेप दोषों से छूट करके चतुष्टय साधन संपन्न हुआ। जो गुरुदेव की शरणागत होता वही सचमुच में जिज्ञासु होता। तो होता क्या है कि पूरा का पूरा सूत्र बोले ना, तब बात कुछ और होती है। ये अधूरापना तो गड़बड़ी करता ना। सर्व दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति तो संसार में जीव मात्र चाहता है, परंतु जिज्ञासु थोड़ी ही है। इसलिए जिज्ञासु के जो लक्षण है, अति व्याप्ति आदि 3 दोषों से निर्मुक्त करके बताना होता है। तो ये तभी हो सकता है जब हम
मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान वेचव साधन सहित न रसोधि कृत मतिमान। इस पूरे दोहे को, तीनों सूत्रों को एक ही साथ में बोले तब समझना चाहिए कि अब पूर्ण अर्थ हुआ। बिल्कुल क्लियर? महाराज बैठी नहीं दिमाग में। क्यों नहीं बैठी भाई, क्या बात हुई? ऐसे हिसाब तो फिर जिज्ञासा तो उसमें कुछ रहेगी नहीं क्या दिल में जिज्ञासा? क्यों? क्यों फिर आप बोलते हो ना, आपने फरमाया कि भाई जिज्ञासु तो सिर्फ जिज्ञासा, तो उसको पाने की कुछ, अब करने की कुछ है ही नहीं इच्छा क्या जी? हाँ, यहाँ पर मेन सूत्र ये बताया गया है कि करने धरने से जो फल प्राप्त होता है ना, उस फल को, वह फल पहले ही प्राप्त हो चुका है। क्योंकि करने धरने से अंतःकरण शुद्ध होता है, तो उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया ना। अब वह कर्तव्य बुद्धि से कुछ करेगा थोड़े ही। एक तो कर्तव्य बुद्धि होती है, अथवा ऐसा समझो एक तो क्रिया होती है, एक कर्म होता है। जो क्रिया होती है उसमें किसी प्रकार का अभिमान होता है क्या? जैसे हम आंख को बंद करते हैं और खोलते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार का अपने को अभिमान करना पड़ रहा है क्या? नहीं, ये स्वाभाविक हो रहा है ना। कर्मों को जो एक तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, संसार के भोग पदार्थों की प्राप्ति के लिए कर्तव्य बुद्धि से किया जाए, वो कर्मी तो बांधते हैं। यहाँ पर तो जिज्ञासु ने निष्काम भाव से कर्म उपासना करके अंतःकरण को शुद्ध कर लिया। अब बताओ, अंतःकरण शुद्ध होने के पश्चात कर्म उपासना की आवश्यकता होती क्या? वो तो महाराज नहीं होती है, लेकिन जिज्ञासु के लिए भी एक सीढ़ी और चढ़ना तो है ना, ज्ञानी तो बनना ही है उनको। तो सीढ़ी चढ़ेंगे तो आगे तो फिर विवेक विचार होगा ना। कर्म इंद्रियों का रोल कुछ बाकी रहेगा क्या? फिर तो बुद्धि का उनका तो नहीं रहेगा ना। बस यही तो कहना चाहते हैं। देह का रोल बाकी रहेगा, या कर्म इंद्रियों का बाकी रहेगा, या मन का बाकी रहेगा? ये सब कक्षाएं पूरी हो गई। धर्म की कक्षा के अंतर्गत देह इंद्रियों का काम हो जाता, उपासना की कक्षा के अंतर्गत मन आदि का काम हो जाता। तब इन सबसे पूर्णता प्राप्त कर ली जाती है। इनके द्वारा जो कुछ जानना पाना होता है वो प्राप्त कर लिया। उसके पश्चात तो वह ब्रह्म विचार की ओर ही तो प्रवृत्त होगा। हाँ, तो हम तो यही कह रहे चाहते हैं कि वो ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होगा। यदि वह ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त नहीं होगा तो फिर उनका अंतःकरण शुद्ध करना, चार साधन संपन्न होना, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा ना। मतलब क्या? क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा संकेत किया जाता है, अनंत जन्मों के साधन भजन के परिपक्व होने से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया और भगवत कृपा से जो चतुष्टय साधन संपन्न हो गई, उनको ब्रह्मवेता गुरुदेव की भी प्राप्ति हो गई। फिर भी यदि वह वेदांत के महावाक्यों का श्रवण मनन नहीं करता तो बताओ, वह जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो सकता है क्या? नहीं जी, अभी नहीं हो सकता ना। ये तो बिल्कुल पक्का जिज्ञासा यदि उदय हो गई परंतु ज्ञान की ओर प्रवृत्त नहीं होगा तो उनकी जिज्ञासा दो कोटि की होगी ना। फिर तो उनकी जिज्ञासा तो फिर धीरे धीरे शांत हो जाएगी, अंत में पुनः संसारी बन जाएगा वो तो। महाराज जी, हम यही निवेदन कर रहे थे कि भी वो ज्ञान की ओर प्रवृत्त होगा, उनको ये पाने की लालसा रहेगी। बिल्कुल रहेगी ना, लालसा है, इसीलिए तो उसको जिज्ञासु कह रहे हैं। जिज्ञासा है इसलिए जिज्ञासु। यदि जिज्ञासा ही न हो तो उनको जिज्ञासु कौन कहेंगे? कहेंगे क्या? नहीं जी, हाँ, बिल्कुल नहीं कहेंगे। सच्ची बात कहे तो जिज्ञासा उदय होने के पश्चात तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। जैसे मुख्यमंत्री का पद प्राप्त हुआ, पहले तो समझो सरपंच का पद प्राप्त कर रखा था, तो केवल मात्र एक पंचायत का ही तो लफड़ा था। अब यदि मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का पद मिल गया तो पूरे देश की व्यवस्था देखनी होती या नहीं होती? होती है महाराज, उसका दायरा बढ़ गया। जिज्ञासु के ऊपर तो बहुत बड़ा वजन होता है। इसलिए यदि कोई जिज्ञासा उदय होने के पश्चात ये समझ बैठे मेरा कुछ कर्तव्य नहीं, तो उसे ज्ञानी समझना चाहिए, वह जिज्ञासु रहा ही नहीं। ज्ञान होने के पश्चात किसी भी प्रकार का कर्तव्य शेष नहीं रहता है। और जब तक ज्ञान नहीं होता है
तब तक तो कुछ न कुछ शेष रहता ही रहता है। अब तो आ गया समझ में? जी महाराज। हाँ, बस यही बताना। कुल मिलाकर के करने धरने से संबंधित उनका कर्तव्य शेष नहीं रहता, क्योंकि वह अच्छी तरह से जान जाता है कि करने धरने से स्वर्गलोक की प्राप्ति हो सकती है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो सकती है, संसार में परिवर्तन आदि किया जा सकता है, परंतु अविद्या के बंधन से इन साधनों से छुटकारा प्राप्त नहीं होता है। तो फिर वह उन साधनों में अटका रहेगा या उनका त्याग करके आगे की कक्षा में बैठेगा? वो तो आगे की कक्षा में बैठेगा महाराज। यही विशेष बात यहाँ पर है। यदि वह आगे इसमें महाराज, हाँ बिल्कुल बोलो। इसमें बुद्धि की प्रधानता तो रहेगी ना? अरे बुद्धि की प्रधानता से ही तो ब्रह्म विचार होता है। फिर यहाँ पर मन आदि का ज्यादा रोल नहीं होगा। कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया ये सब एक जगह पर थकित होके बैठ जाएगी। हाँ, श्रोत्र संबंधी जो महावाक्य होते हैं उनका गुरुमुख से वो श्रवण अवश्य करेगा, परंतु उसके पश्चात तो रजोगुण तमोगुण से विनिर्मुक्त जो शुद्ध सत्व संपन्न बुद्धि है उस बुद्धि का ही रोल रहेगा ना। और कुछ चीज आवाज आ रही है? आ रही है महाराज जी। और कुछ संशय तो नहीं है ना? नहीं दादा, हमारा तो और कोई पूछे के साथ। हाँ, तो यहाँ पर विशेष बात यही बताई गई है कि जो मल विक्षेप दोष से छूट करके चार साधनों से संपन्न जो हो चुका है और जो केवल और केवल मात्र ब्रह्म तत्व का ही साक्षात्कार करना चाहता है, अथवा समझो जिनमें आवरण दोष रह रहा हो, मल विक्षेप दोष निवृत्त हो गया हो और चार साधनों से संपन्न हो गया हो, उसे वेदांत का अधिकारी कहते हैं, उसे कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासु। क्या कहते हैं? ब्रह्म जिज्ञासु। उसे ही ब्रह्म जिज्ञासु कहते। तो इस प्रकार की जिज्ञासा उदय होने के पश्चात तो फिर गुरुदेव की शरणागत होना होता है, और गुरुदेव की शरणागत होने के पश्चात ही तो असली साधना शुरू होती है। पहले तो उनके हिसाब से साधन भजन कर रहा था, अंधेरे में पत्थर फेंका जा रहा था कि लग जाए तो अच्छी बात, परंतु अंधेरे में पत्थर फेंकने से लगता थोड़ी ही। तो जिज्ञासु के बारे में अभी जो चर्चा चली उसे सब सहमत है या नहीं है? अर्थात जिज्ञासु पामर विषय ज्ञानी होता ही नहीं, क्योंकि ज्ञानी को किसी प्रकार की किसी भी जानकारी की आवश्यकता रहती ही नहीं। वह किसको जानना चाहता, उनकी दृष्टि में तो सारा का सारा कल्पना मात्र होता है। तो यहाँ पर यही देख लेना चाहिए कि यदि अपने में पामरता के लक्षण है, विषय पुरुष के लक्षण है, ज्ञानी के लक्षण यदि घटते हैं तो फिर वह जिज्ञासु नहीं होगा। वह संत हो सकता है, बहुत बड़ा भक्त हो सकता है, वह पामर पुरुष हो सकता है, परंतु जिज्ञासु नहीं हो सकता है। जिज्ञासु का मतलब ही यही है, जो गुरुदेव की मर्यादा में रहे उसे जिज्ञासु कहते हैं, और जो मर्यादा का उल्लंघन कर दे फिर वह संत हो सकता है, भक्त हो सकता है, या और कुछ भी हो सकता है। किसी को कुछ संशय हो तो पूछ सकते हो। तो अपने को इस बारे में विचार तो कर लेना चाहिए ना, मेरे में किसके लक्षण ज्यादा है। यदि किसी में 100% जिज्ञासु के ही लक्षण अर्थात पामरता के, विषय पुरुष के और ज्ञानी के लक्षण नहीं घटते हैं तो फिर वह 100% जिज्ञासु हो गया या नहीं हुआ? हो गया। और यदि किसी में समझो 30% पामरता के लक्षण घटते हैं, 40% ज्ञान के लक्षण घटते हैं,
10% विषय पुरुष के लक्षण घटते हैं, तो अब जिज्ञासु के लक्षण कितने % रहे? 20% रहे ना। जी। तो वह 20% ही जिज्ञासु है। अब यदि वह संत महापुरुषों का सानिध्य करेगा, गुरुदेव का सानिध्य करेगा, तो वह केवल और केवल मात्र 20% ज्ञान को ही प्राप्त कर सकेगा। अच्छा, जितना % वो जिज्ञासु है उतना % ही उसको ग्रहण कर पाएगा। उतना ही ग्रहण कर पाएगा, इससे कम अधिक कुछ भी ग्रहण कर सकता ही नहीं। यही नियम होता है भाई। जैसे समझो अपने पास में कोई पात्र है और वह पात्र 5 किलो का है, उसमें 4 किलो पहले ही कुछ न कुछ भरा हुआ है, तो अब यदि कुछ भरेंगे तो 1 लीटर ही तो भर पाएंगे। बिल्कुल। तो अपना अंतःकरण रूपी जो पात्र है ये भी 80% पहले ही भरा हुआ है, तो खाली तो 20% ही है ना। गुरुदेव। तो ये 20% जो है ये 80% का उन्मूलन नहीं कर पाएगा, 80% को ये निवर्त नहीं कर पाएगा। इसलिए कुल मिलाकर के जन्म मृत्यु की श्रृंखला का उच्छेद होना वहां पूर्ण रूप से संभव नहीं होता है। पहले अपने को खाली होना पड़ेगा। पूर्ण रूप से इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रख लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो दृष्टांत सुनाया ना, 30% पामरता भरी हुई है, 40% ज्ञानी के लक्षण ज्ञान भरा हुआ है और 10% विषय पुरुष के लक्षण हैं, तो 80% तो पहले भरा हुआ है। पात्र तो 20% ही खाली है ना। तो जिज्ञासा जो उनके भीतर होगी केवल 20% ही होगी, और 20% के अंतर्गत तो फिर वो जानने की चाह होते हुए भी जानना चाहे या न चाहे उसका कोई विशेष महत्व नहीं होता है। यहाँ पर तो समझो 50% से ज्यादा जिज्ञासा होती है, तो वह जरूर इस तरह प्रवृत्त हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के पात्र जितना खाली होता है उतने % ही जिज्ञासा होती है, और उतने % ही वह गुरुदेव से या शास्त्र संतों से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने पात्र को खाली होना होता है। और यहाँ ये विशेष नियम तो इसको तो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जब अपने से अधिक महापुरुषों के सानिध्य में जाएं तो उस समय अपने को समस्त लक्षणों से खाली कर लेना चाहिए। यदि हम खाली नहीं कर पाएंगे तो सचमुच में जाकर के भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जब संतों के सानिध्य में जाने पर भी ऐसा नियम होता है, तो फिर गुरुदेव के सानिध्य में जाए तब तो वो 80% के सपने को बिल्कुल भी दिमाग से निकाल करके पूर्ण रूप से खाली होकर के ही जाए। यदि थोड़ा बहुत भी किसी भी प्रकार का अभिमान बैठा हुआ है तो सचमुच में वह प्राप्त कुछ नहीं करेंगे, बल्कि सच्ची बात तो यह है कि उनको जो कुछ भी पुण्य प्राप्त है उन पुण्यों को नष्ट करके, वो कहते हैं ना, नानक चाल्या तीर्था दिल कपटी मन चोर, 9 मण गया उतार बान 10 मण लाया और। तो पुण्य को अर्जित करने के लिए जाते हैं, पाप को नष्ट करने के लिए जाते हैं, परंतु 9 मण पाप को ले जाते हैं, 10 मण पाप और लेकर के आ जाते हैं। हो गया ना बड़ा गड़बड़ घोटाला? हो गया स्वामी जी। हाँ, बहुत बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। इसलिए ये प्रथम कक्षा की सीख तो यही होती है, जब गुरुदेव के सानिध्य में जाना हो या तो जाना ही नहीं चाहिए, अथवा जाना हो तो पूर्ण रूप से खाली होकर के फिर ही जाए। क्योंकि जाकर के पुण्य को नष्ट कर देंगे और पाप को अर्जित करें तो हम कितने पतन की ओर गए, कितना हमने अपना नुकसान कर लिया। हो सकता हम 100 जन्म पहले, 1000 जन्म पहले, लाख जन्म पहले जिस जगह पर थे वहां पहुंच गए, तो अब लाख जन्मों की साधना जो हमने कर रखी थी उसको नष्ट कर दिया, तो अब तो बड़ी मुश्किल हो गई ना इतने पुण्य को तुरंत अर्जित करके फिर ब्रह्म विचार कर सकें। जी बिल्कुल। हाँ, इसलिए होता क्या कि ज्यादातर साधकों को मिलते ही तत्वमसी का उपदेश कर देते हैं ना, तो ये बड़े नालायक निकल जाते, आगे चल करके असुरों से भी ज्यादा
बर्ताव करने लग जाते हैं। ये इतनी दुष्टता प्रकट करते हैं कि इनके जैसे फिर वो नीच नमकरा में कोई होते ही नहीं, क्योंकि इनका अंतःकरण तो शुद्ध होता नहीं, निषिद्ध कर्मों से वैराग्य नहीं होता है, विहित से ऊपर उठना नहीं चाहते हैं, समाधि षट संपत्ति चतुष्टय साधन संपन्न है नहीं, और केवल मात्र जानकारियों के चक्कर में पड़ करके अपने को बहुत बड़े विद्वान समझने लग जाते हैं। ये अपने आप को भी धोखा देना होता है, श्रुति सिद्धांत से भी खेलना होता है। इसलिए सबसे पहले ठीक तरह से अंतःकरण को शुद्ध करके चतुष्टय साधन संपन्न होकर जो सचमुच में महापुरुषों का सानिध्य करते हैं, ऐसे साधक ही इस विश्व में आदरणीय होते हैं, महान होते हैं, और उनकी ही सचमुच में जय जयकार होती हैं। बाकी जो ये नोट बोट के बल पर जय जयकार बुलवाई जाती है ना, ये कुछ समय के लिए होती है, उसका पानी ज्यादा समय तक नहीं टिकता है। तो करें तो क्या करें, शिक्षा पद्धति में भी ऐसा गड़बड़ घोटाला हो गया कि चाहे कैसे भी साथ में नहीं क्यों ना आ जाए, इनको बस यही उपदेश करो, यही उपदेश करो, आगे का तो बेचारा पता नहीं किसका अधिकारी है। परंतु ये गड़बड़ घोटाला हो जाने से वो साधक उभय भ्रष्ट हो जाते, वो न इधर के रहते न उधर के रहते हैं। कुल मिलाकर के श्रद्धा जागृत होती उससे पहले ही श्रद्धा का खात्मा कर दिया जाता है। जिज्ञासा उदय हो इससे पहले ही जिज्ञासा को शांत कर दिया जाता। अरे क्या करोगे जिज्ञासा करके, तुम ही तो शुद्ध बुद्ध मुक्त नित्य ब्रह्म हो। अब वो बेचारा अपने आप को तो शरीर समझ रहा होता, कुछ शोधन तो करवाया नहीं, अहम अर्थ का शोधन तो किया नहीं, तो बेचारा विरोचन की तरह शरीर को ही तो ब्रह्म समझेगा ना। समझेगा स्वामी जी, वो तो समझेगा ही, डॉक्टर ही जाने बीमारी को, उनको क्या पता। हाँ, इसलिए सच्ची बात तो ये है कि सत्य कहे तो साधकों को अभी तक गुरुदेव की शरणागति या गुरुदेव का महत्व क्या होता है, इनके सानिध्य में कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में भी समझो न के बराबर भी इनको बोध नहीं है। अभी तक बहुत पिछड़े हुए ऐसा समझो। इसलिए हम ये नहीं देखते कौन आकाश पाताल की बातें करें, बातें करने में कोई बड़ी बात नहीं होती है। सचमुच में ये साधनों से संपन्न है या नहीं, ये श्रुति सिद्धांत के अनुकूल, श्रुति सिद्धांत की मर्यादा में रह करके फिर ब्रह्म विचार कर रहे, ब्रह्म विद्या को पाना चाहते हैं, अथवा उच्छृंखल होकर के ऐसे ही मौज मस्ती मनोरंजन करना चाहते हैं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? ये गुरुदेव बिल्कुल। हाँ, इनको बहुत अच्छी तरह से समझना होता, वरना सच्ची बात तो ये है कि उनका सारा का सारा किया कराया सारा का सारा मिट्टी में मिल जाता, किसी का कुछ भी मतलब रहता ही नहीं। वो तो डबल नुकसान हो जाता है। डबल तो क्या, अनंत गुना नुकसान हो जाता है। ऐसा नुकसान होता है जिसकी भरपाई वो कल्प कल्पांतर तक भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सच्ची बात ये होती, गुरु तत्व को लोग बहुत अधिक मजाक के रूप में देखते हैं, मनोरंजन के रूप में देखते हैं, नचाने के रूप में देखते हैं। यहाँ तक देखते हैं कि गुरुदेव हमारे जूते चप्पल उठा करके हाथ जोड़ करके फिर हमको ब्रह्म विद्या का उपदेश करे। ऐसे मूर्खों को कोई बोध थोड़े हो सकता है क्या? इसको नहीं हो सकता, सपने में। हाँ, इसलिए अभी तो पहले एलकेजी उत्तीर्ण करके बताए कोई साधक ऐसा शूरवीर हो, पता चले गुरुदेव उसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हो कि ये साधक सचमुच में शास्त्रोक्त है और ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। वो दादागिरी से तो और कोई विद्या प्राप्त करते हैं। वो दादागिरी की तो विद्या काम को ना बना, वो तो बीच में रुड़ा जी बस। तो कुल मिलाकर के जिज्ञासु सिर्फ जिज्ञासु होता तो हम सबको यही अच्छी तरह से समझना कि वास्तव में हम पामर विषय तो नहीं हैं। यदि पामरता के लक्षण है, विषय पुरुष के लक्षण हैं, तो फिर कल्पना नहीं करनी चाहिए कि मुझे सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा। इनसे भी विरक्त होना होता है, इससे भी ऊपर उठना होता है। अच्छा, उस दिन सुनाया था प्रतिदिन गुरु गीता का पाठ करना, कोई कर रहे हैं क्या? यदि कोई कर रहे हो तो हाथ उठाएं कि ये साधक तो उस दिन से सुनते ही आज्ञा का पालन करने लग गए। कोई है ऐसे शूरवीर क्या? अभी तक तो एक ने भी हाथ खड़ा नहीं किया।
तो मन के चले तो ज्यादा हुए फिर। अच्छा, शिवम गुरुदेव, दो साधकों ने तो हाथ खड़े किए, चलो इस शिवम धन्यवाद। गुरुदेव, हाँ शिवम, बहुत अच्छी बात है इसका मैं मतलब। मैं, दो मैं साधक, रामायण वाली गुरुदेव गीता का पाठ करता हूँ। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद है। कहा था ना 108 लगातार पाठ करना, फिर पता चलेगा कि गुरु तत्व के बारे में 2-5% भी ज्ञान हो जाए तो समझना कि भाग्यशाली हो। गुरु गीता में तो बताया जाता है कि गुरुदेव की परछाई का भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर तो पूर्ण रूप से गुरुदेव का ही उल्लंघन कर देते हैं। तो गुरु गीता थोड़े पढ़ी क्या? तो क्या बात है, बहुत कम साधक आज्ञा पालन करते हैं। महाराज जी पुस्तक उपलब्ध हुई नहीं, गुरु सूत्र और वो तो हमने पढ़ा है। पुस्तक उपलब्ध नहीं हुई, उनके लिए कोई दोष नहीं है। गुरुदेव वीडियो में गुरु स्तोत्र देखा था और उसको तो करते हैं। हाँ चलो धन्यवाद, बहुत अच्छी बात। कुल मिलाकर के ऐसी समझ जागृत आ जाए तो समझो 108 का मतलब होता पूर्ण संख्या। पूर्ण रूप से यदि हम जिज्ञासु के लक्षणों से संपन्न हो जाए तो समझ लेना चाहिए इन्होंने सचमुच में गुरु गीता का स्वाध्याय कर लिया। महाराज जी एक निवेदन है इसमें, ये जो गुरु सूत्र और वो उसमें अगर वो हिंदी वाला पढ़ लें तो कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल, हिंदी वाला ही पढ़ना अपने को। संस्कृत नहीं आती हो तो परेशान भी नहीं होना, क्योंकि संस्कृत में बोल करके और ज्यादा गड़बड़ी कर लेते, इससे तो अच्छा ना हिंदी अर्थ ही अच्छा है। और जब हम पढ़ेंगे तो भी हिंदी अर्थ पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा ना। जी महाराज। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुल मिलाकर के अनात्म विमान जो है ना, जब तक नहीं निकलता तब तक सचमुच में श्रद्धा होती ही नहीं। इसलिए ये अपना जो नकली अहम है ये पूर्ण रूप से निवृत्त हो। ये जितनी भी मान्यताएं जानकारियां हैं ना, इन सब की तूड़ी लग जाए, क्योंकि ये मान्यताएं जानकारियां अनादिकाल से अपने को संसारारण्य में भटका रही हैं। यहाँ पर तो श्रुति संत शास्त्र गुरुदेव जो बताए उसे ही परमार्थ समझना चाहिए, उसे ही परम सत्य समझना चाहिए, वरना अपने मन बुद्धि के धोखे में तो हम अनादिकाल से भटकते ही आ रहे हैं ना। और अब भी इनके चक्कर में पड़े रहेंगे, इनकी कही करेंगे, इनकी नुफारी नाचेंगे तो सच्ची बात है, पक्का है, इसको कोई रोक नहीं सकता बंधन में भटकने के लिए। कुल मिलाकर के बात ये होती है, हम जो जितना श्रवण करें ना उनका कम से कम दशमांश तो अपने समझ में आना चाहिए, और जितना समझते उनका 10वां हिस्सा तो कम से कम धारण करना ही चाहिए, तभी तो सत्संग सार्थक होती हैं। तो अपने में सतत ये ब्रह्म जिज्ञासा जो है जागृत रहे। समझो इनसे बड़ा कोई पुण्य का काम होता ही नहीं, यही समझो जीवन का सार होता है, इससे श्रेष्ठ कुछ होता भी नहीं। इसलिए सदा सर्वदा इस प्रकार की भावना से भावित रहना चाहिए। सचमुच में संसार के अंतर्गत ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं, न तो कोई संसार वह संसार का पद पदार्थ, न कोई भोग आदि, और न अपना शरीर इंद्रियां प्राण मन बुद्धि, जो अपने सिद्धांत को अर्थात ज्ञान व गुरुदेव से ये श्रेष्ठ हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं जी,
नहीं होता ना, परंतु बड़ी गड़बड़ हम यही करते कि ज्ञान गुरुदेव से श्रेष्ठ भी अपने आप को समझते हैं, अपनी बुद्धि को समझते हैं, तो कितना बड़ा अनर्थ हो गया। महान अनंत हो गया। हाँ, महान अनर्थ, इससे बड़ा तो कोई अनर्थ होता ही नहीं। करोड़ों वैश्याओं का संग करने वाला भी वो पवित्र हो सकता, परंतु ये इनसे भी ज्यादा निकृष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपने पुण्य की रक्षा कैसे की जाए, इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। पुण्य कर सके न कर सके, बढ़ा सके या न बढ़ा सके, ये कोई दिक्कत नहीं, परंतु अपने पास में जो जो पुण्य है उस पुण्य की हम रक्षा कैसे कर सके। और इसकी रक्षा करने का तात्पर्य केवल मात्र इतना ही है कि हम गुरुदेव की दृष्टि में गिरे नहीं, चाहे प्राण भी क्यों न निकले, चाहे सिर भी क्यों न कटाना पड़े, चाहे कितना भी कष्ट दुख संकट क्यों न उठाना पड़े, परंतु गुरुदेव की दृष्टि से गिरे नहीं। यही समझो सच्चे साधक के लक्षण होते, यही सच्चे जिज्ञासु के लक्षण होते हैं। हाँ, बाकी सब खाना पूर्ति होता है, उसका कोई औचित्य नहीं होता है। अपने मन मुताबिक मौज मस्ती करते रहो, मजे लेते रहो, और एक दिन फूंक निकल जाएगी, कुछ भी होने वाला नहीं है। या श्रुति सिद्धांत की अवहेलना करके सचमुच में कोई अविद्या के बंधन से कल्प कल्पांतर तक भी हो नहीं सकता है। तो जिज्ञासु के जो लक्षण होते शायद समझ में आए होंगे। और सच्चा जिज्ञासु वही होता जो अभी भी जो सूत्र सुनाए गए उसमें पूर्ण रूप से निपुण हो, 1% भी गड़बड़ न करे, वही सचमुच में जिज्ञासु होता है। और जो गड़बड़ कर रहे हैं वो जिज्ञासु न होकर के पामर विषयी ज्ञानी कुछ भी हो सकते हैं, परंतु जिज्ञासु नहीं है। क्लियर समझ में आ गया ना? जी महाराज। हाँ, अब इसमें किसी को कोई शंका हो तो और पूछ सकते हो। सार बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए और उसे पकड़ लेना चाहिए, बस उसी जगह दृढ़ता से निष्ठा बनानी चाहिए, उसी जगह पर अपने को मंथन विचार आदि करते रहना चाहिए। यही जीवन की सार्थकता का महान सूत्र है। भटकने से काम थोड़े चलता। हाँ, क्या कह रहे थे? गुरुदेव, मैं यही बोल रही थी कि आपने जैसे बोला कि मन विक्षेप दोषों का निवारण हो जाए और चारों साधन संपन्न हो, ठीक है, और उसमें और आवरण दोष का शेष रहते हुए भी वो जिज्ञासु है, तो गुरुदेव आवरण दोष शेष रहे, इससे क्या तात्पर्य? आवरण का मतलब होता है अज्ञान। यदि अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो फिर तो ज्ञानी हो गया ना, फिर वह शिष्य नहीं रहा, फिर वह गुरु हो गया। शिष्य तब तक ही होता जब तक अज्ञान शेष रहता है, जब तक जानना चाहता है। जानने के बाद में फिर जिज्ञासु थोड़े ही वह, फिर तो ज्ञानी हो जाता है। तो ये 3 प्रकार के दोष होते हैं, मल विक्षेप और आवरण। इनमें से 2 दोष की निवृत्ति हो जाए, 4 साधन संपन्न हो जाए, 1 दोष शेष रहे, वह होता है ब्रह्म विद्या का अधिकारी, उसे कहते हैं जिज्ञासु। यदि तीनों दोष भरे हुए हैं तो जिज्ञासु नहीं है, उसे पामर समझना चाहिए। जी, यही सूत्र होता है।
चलो ठीक, फिर करो विचार और क्या। और अच्छी तरह से यदि कोई कमी बेशी हो तो संतों का, शास्त्रों का, सत्संग का आश्रय लेकर के इन दोषों को पूर्ण रूप से मिटाओ और सचमुच में जिज्ञासु के समस्त लक्षणों को धारण करो। इस दिन महाराज जी आश्रय आपका है, बस आपके हवाले हैं हम तो। वो पाजी होते हैं, हम ये हवाले होते हैं साथियों, हम आपके हवाले हैं बस। सचमुच में जिज्ञासु के समस्त लक्षणों को धारण करना यही जीवन की पूर्णता होती है, क्योंकि जिस समय समस्त लक्षणों से हम परिपूर्ण हो जाएंगे, समझो उसी का नाम ज्ञान होता है। फिर तो उनके लिए एक चुटकी बजाई जितना ही काम शेष रहता है। तो अपने को बहुत अधिक पुरुषार्थ करना होता है, समझ प्राप्त करनी होती है, अपने को बहुत बदलना होता है। हम बदलना नहीं चाहते, बल्कि न बदलना चाह करके भी हम जैसे हैं उसी का अभिमान करके फिर ज्ञान गुरुदेव की अवहेलना कर देते, बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। कीचड़ में पड़े रह करके स्वर्ग का सपना देखना बहुत बड़ी मूर्खता हो जाती है। इसलिए कुल मिलाकर के मैं जिज्ञासु हूँ, और जब गुरुदेव के सानिध्य में जाना हो तब तो समस्त साधकों को इस सूत्र को अच्छी तरह से अपने अभिमान की, ज्ञान के ये जितने भी है ना, उनको एक तरफ ही डाल करके आना चाहिए। वरना अपना ज्ञान का अभिमान बता के गुरुदेव को चेला थोड़े बनाना क्या, उनको कुछ सुनाना समझाना थोड़े ही क्या। तो बहुत सारे साधक ऐसी गड़बड़ी करते हैं ना, इसलिए थोड़ा कभी कभी प्रसंग सुनाने में आ जाता है कि इसे तो अच्छा, सच्ची बात है, संसार में मौज मस्ती मनोरंजन करे तो ही अच्छा। कभी सच्ची जिज्ञासा जागृत हो जाएगी तो फिर महापुरुष तो मिल ही जाएंगे। परंतु कभी भी गुरुदेव के सानिध्य में पहुंचना हो तो पूर्ण रूप से खाली होकर के, समस्त अभिमानों का त्याग करके, तभी सचमुच में वह पुण्यात्मा हो सकते, तभी सचमुच में कुछ न कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इसमें कोई शास्त्रोक्त न हो न, मनगढ़ंत बात हो तो आप कोई भी शंका करके इसका निवारण करवा सकते हो। बहुत बड़ा अभिमान होता लोगों को, सच्ची बात। पता नहीं किनका अभिमान लेकर के पागल होते हैं संसार में कि हमारे जैसे संसार में कोई है ही नहीं। क्या करें वे ऐसे भोले जीवों का। उनको पता ही नहीं, रावण जैसे धरती को उठा करके तोलने वाले मिट्टी में मिल गए, उनकी सत्ता नहीं रही तो अपनी क्या औकात है। इसलिए समस्त अभिमानों का त्याग करके केवल और केवल मात्र ब्रह्म जिज्ञासु होकर के फिर संतों का, महापुरुषों का सानिध्य करेंगे तो निश्चित रूप से विद्या के बंधन से मुक्त होकर सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे। ये अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। वास्तव में यही सिद्धांत होता है, यही जीवन का सार होता है। क्योंकि ये ब्रह्म विद्या न तो मजे लेने के लिए होती है, न किसी को डराने धमकाने के लिए होती है, न कोई बिजनेस चलाने के लिए होती, न जय जयकार करवाने के लिए होती है। सचमुच में ये ब्रह्म विद्या तो केवल विद्या की निवृत्ति के लिए होती है। इसलिए ये बहुत सारे गड़बड़ घोटाले अपने को दिमाग से निकाल लेना चाहिए। केवल मुझे विद्या के बंधन से मुक्त होना है, इसी के लिए ब्रह्म विद्या चाहिए। लोगों को चमत्कृत करने के लिए भी नहीं होती, किसी को आकर्षित करने के लिए भी नहीं होती, और किसी के लिए होती ही नहीं। ये ब्रह्म विद्या केवल मात्र विद्या की निवर्तक मात्र होती है। बस इस रहस्य को अच्छी तरह से समझो और ब्रह्म विद्या को ब्रह्म विद्या के रूप में ही ग्रहण करो। क्योंकि इसके लिए पहले बहुत बार कक्षाएं सुना चुके हैं कि जो ब्रह्म विद्या को ब्रह्म विद्या के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं, समझो उनका महान विनाश हो जाता है। वो फिर मौज मस्ती मनोरंजन की ओर पागल होकर के भटकने लगते हैं। फिर वो 16वें अध्याय के सारे लक्षण उनमें आ जाते हैं। वो पक्के विरोचन हो जाते हैं, पक्के चारवाकी हो जाते हैं। चलो ठीक, फिर करते रहो साधन भजन विचार, है ना। कुल मिलाकर के जिज्ञासु के लक्षण अपने को अच्छी तरह से धारण करने, कोई भी कमी हो तो उसी के बारे में शंका समाधान करना चाहिए, उसी को समझना चाहिए। हाँ, बाकी की आलतू फालतू की बातों को छोड़ देना चाहिए।
फालतू फालतू की बातें करें तो हम दूसरे हो सकते हैं, फिर जिज्ञासु नहीं। ये अच्छी तरह से ध्यान रखना। जब अच्छी तरह से साधकों को बता रखा है कि जब तक गुरुदेव वर्ण नहीं कर लेते हैं तब तक ज्ञान तो सपने में भी होने वाला नहीं, परंतु ऐसे लक्षण तो अपने में हो तब ना। तो गुरुदेव मेरा ही वर्ण करे, इस प्रकार से उनको प्रस्तुत तो होना होता ना। पहले तलवार लेकर के आए कि हमारा वर्ण करो वरना सिर काट देंगे, तो ऐसे लोगों का वर्ण थोड़े हो सकता है क्या? वो तो दिमाग में नहीं रहते, फिर दिमाग से ही उतर जाते हैं। चलो ठीक, फिर है ना। शिवोहम शिवोहम, श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव को भगवान के हाँ, गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। ओम चरण स्पर्श। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम स्वामी। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके सिर चरण में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम। हमारा सतगुरु शरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार जय हो। आप जय हो। शिवोहम। जय हो। ठीक, शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों में बारंबार। मैं क्या ठीक, शिवोहम।